बिहार अब जल्द ही जाति गिनेगा। पटना समेत तमाम जिलों में जल्द ही जातीय जनगणना शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि जल्द ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। तमाम राजनीतिक दलों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किनसे बातचीत चल रही है। जब सब दल तैयार ही हैं तो जातीय जनगणना को लेकर केवल बीजेपी ऊहापोह में है, बाकी राजनीतिक दल तो तैयार ही हैं। यहां तक कि आरजेडी तो इसके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि जब कुत्ता बिल्ली समेत बाकी जानवरों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इसे शुरू करने में किस बात की अड़चन है। जब सब तैयार ही हैं तो फिर देरी किस बात की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक बार फिर जनता दरबार शुरू कर चुके हैं। इसके बाद वे पत्रकारों से भी मिले। मीडिया ने कई सवालों के बीच जातीय जनगणना पर भी मुख्यमंत्री को घेर लिया। पिछले सप्ताह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जातीय जनगणना की मांग को दोहराई थी। ललन सिंह ने कहा था कि जातीय जनगणना समय की मांग है, इसलिए इसको कराने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि जेडीयू इस मांग को मजबूती से उठाता रहेगा। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। इस पर हम लोगों की आपस में बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना कराने की मांग को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे। एनडीए में शामिल बीजेपी के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा जेडीयू की ओर से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, हम पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी, वीआईपी की ओर से मुकेश सहनी, बीजेपी से जनक राम, सीपीआईएमएल से महबूब आलम, सीपीआई से राम रतन सिंह, सीपीएम से अजय कुमार, कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा और एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है। बिहार के साथ पूरे देश के लोग इस मुद्दे पर एक राय रखते हैं। वहीं दिल्ली में ही नीतीश कुमार के सामने ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि राष्ट्रहित में हम सभी दलों के लोग एक साथ हैं। जब जानवरों और पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तब इंसानों की क्यों नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास जातिगत समाज का आंकड़ा नहीं होगा तो सरकार कल्याणकारी योजनाएं कैसे बना पाएगी। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि बिहार के प्रतिनिधि मंडल ने केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर मुलाकात की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। वो साफ साफ कह चुकी थी कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकती है। इसी से जुड़े एक अन्य प्रदेश के मामले में केंद्र ने कोर्ट में भी हलफनामा देकर जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया था। तभी ये क्लियर हो गया था कि बिहार में भी केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराने जा रही है। इसके बाद से ही सभी विपक्षी पार्टियां ही नहीं, एनडीए में शामिल हम और वीआईपी भी जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार पर जोर दे रही थी कि बिहार सरकार अपने खर्च पर ही जातिगत जनगणना कराए। केवल बीजेपी की ओर से क्लियर नहीं हो रहा है कि वो सही रूप से किसकी तरफ है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर ये शुरू कब होगा। खास बात यह है कि बिहार विधानसभा में पहली बार 18 फरवरी 2019 और फिर दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मांगी गई थी कि 2021 में होने वाली जनगणना जाति आधारित हो। प्रस्ताव पारित के समय बीजेपी भी शामिल थी। इसके बाद भी वो ऊहापोह की स्थिति में बनी हुई है। दरअसल बिहार में जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो बीजेपी के नेता जनसंख्या नियंत्रण की बात जोर शोर से उठाने लगते हैं। कुछ नेता तो यहां तक कह देते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून है। कई बार तो बीजेपी की ओर से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और नीरज कुमार बबलू ने मीडिया से बातचीत करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को ज्यादा जरूरी बताया है, जबकि जेडीयू के सांसद लोकसभा में भी जातीय जनगणना कराने की मांग अब तक उठाते रहे हैं। कई बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे लेकर अपनी आवाज सदन के अंदर बुलंद की है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी कई दफा कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। यहां तक कि नीतीश कुमार इसे भी खारिज कर चुके हैं कि इससे कोई तनाव नहीं होगा। जब यह मुद्दा गरमाया तो पिछले साल ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर कहा था कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होती है तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े और अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं।
जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो, तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का क्या हम आचार डालेंगे? वैसे देखें तो इस मामले में जेडीयू और आरजेडी एक मंच पर नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियां जातिगत जनगणना को जरूरी बता रही हैं, जबकि एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी ऊहापोह की स्थिति में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति अलग अलग है, जिसे हर पार्टी अपने हिसाब से साधना चाहती है। आपको बता दें कि देश में आजादी से पहले 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। आजादी के बाद 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। यही वजह है कि ओबीसी की आबादी कितनी है, ओबीसी के लोग कितने % हैं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। हालांकि साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि मंडल आयोग के नाम से फेमस है, उसकी एक सिफारिश लागू की थी। तब इस सिफारिश ने बिहार समेत उत्तर भारत की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया था। मंडल कमीशन के ही डेटा पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी की आबादी लगभग 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। बाद की आबादी में ओबीसी की संख्या और अधिक हो सकती है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि 2011 में SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया गया था। इसमें 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे, जिसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को सौंपी गई थी। SECC ने 2016 में जाति को छोड़कर सभी आंकड़े प्रकाशित किए। कहा जाता है कि जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। इन आंकड़ों का क्या हुआ, सामाजिक कल्याण मंत्रालय ही जाने। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय जनगणना जल्द कराने की बात से लोगों के मन में एक बार फिर से उम्मीद जगी है। अब यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस पर काम कब शुरू होता है और कब तक हीला हवाला चलता रहता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तब तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ। सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा।